जो कुछ भी, whatever या anything, whatever या anything, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी तुम चाहते हो वो कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो कुछ भी चाहते हो कर सकते हो। ओके, टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम द बॉक्स, टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम द बॉक्स, डिब्बे से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, वो करो जो कुछ भी तुम्हें खुश करे। ओके, डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम द बॉक्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए वही चीज। तो अब वही चीज पर बात करते हैं, कहते हैं वही चीज तो है, कोई भी बातचीत हम कर रहे हैं अचानक से जो है बातचीत में हम कहने लगते हैं वही चीज तो है। ओके, जैसे कि अरे ये कार्य ऐसे नहीं है ऐसे है, तो हम बीच में सामने वाला कोई बोल देता है वही चीज तो उससे रिलेटेड अब आप एग्जांपल्स देखेंगे जो है आज वही चीज तो से रिलेटेड, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको बात करने में। तो देखिए एग्जाम्पल भी देख लेंगे और मीनिंग भी। वही चीज तो की मीनिंग क्या होती है, द सेम थिंग, क्या होती है, द सेम थिंग। आई वॉन्ट द सेम थिंग एज यू हैव। ओके, आई वॉन्ट द सेम थिंग एज यू हैव। ओके, मुझे वही तो चाहिए जो तुम्हारे पास है, मुझे वही चीज तो चाहिए जो तुम्हारे पास है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्ट द सेम थिंग फॉर हिज सिस्टर, ही वॉन्ट द सेम थिंग फॉर हिज सिस्टर। ओके, तो इसमें जो है क्या है, उसने अपनी बहन के लिए वही चीज तो खरीदी। ओके, उसने अपनी बहन के लिए वही चीज तो खरीदी। ओके, ही वॉट द सेम थिंग फॉर हिज सिस्टर, हमने कल वही चीज तो पढ़ी थी, हमने कल वही चीज तो पढ़ी थी। वी स्टडीड द सेम थिंग यस्टरडे, वी स्टडीड द सेम थिंग यस्टरडे, हमने कल वही चीज तो पढ़ी थी। अब आपके पास कोई भी यदि वही चीज से रिलेटेड, वही चीज तो से रिलेटेड कोई भी दिन में जो है कोई भी आपके मन में दिन में वार्तालाप में कोई भी यदि वही चीज से रिलेटेड, वही चीज तो से रिलेटेड कोई भी यदि वाक्य आता है तो आप इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसे इंग्लिश में बोलिए, जो कि आपकी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको बोलने में भी इंग्लिश अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपका आया है कौन सा वाला। जब हम बातचीत करते हैं अचानक से जो है सिलेक्ट करने के लिए मुझसे कोई पूछता है कि जाओ तुम वहां से कोई भी चीज कोई भी वस्तु ले आओ, तो हम पूछते हैं कि कौन सा वाला या कौन सी वाली, कौन सा वाला या कौन सी वाली। ओके, तो कौन सा वाला या कौन सी वाली के लिए हम विच वन यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज, विच वन। ओके, तो अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कौन सा वाला। तो हम कौन सा वाला कौन सी वाले का एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। कपड़ा तुम्हें चाहिए, कौन सा वाला कपड़ा तुम्हें चाहिए। ओके, मैंने कहा ना यदि कोई कहता है कि तुम वह चीज ले आओ और वो काफी वस्तुओं में रखी है तो मुझे बताया है, तो हम पूछेंगे कौन सा वाला चाहिए। ओके, तुम्हें कौन सा वाला कपड़ा चाहिए। ओके, विच वन ऑफ द क्लॉथ्स डू यू वांट, विच वन ऑफ द क्लॉथ्स डू यू वांट, विच वन ऑफ द क्लॉथ्स डू यू वांट, आपको कौन सा वाला कपड़ा चाहिए। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब हम जो है मूवीज देखते हैं। ओके, तो मूवीज देखते हैं तो हम चैनल चेंज करते हैं, तो हम पूछते हैं कौन सी वाली मूवी आप देखेंगे। ओके, कौन सी वाली मूवी देखेंगे। विच वन मूवी विल वी वॉच टूडे, विच वन मूवी विल वी वॉच टूडे, मूवी तो सब देखते हैं और ये तो जरूरी ही जो है बोलचाल में आने वाला वर्ड्स है, वो भी डेली यूज में। ओके, विच वन मूवी विल वी वॉच टूडे। ओके, अगर हम मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं तो हम उसके लिए वॉच का यूज करते हैं। ओके, किसी भी चीज को हम जो है पूर्ण तरह से देखते हैं, जिसे हम अपनी निगाह से भी देखें, अपने दिमाग से भी देखें और उसे समझें और जो है उसका सॉल्यूशन भी करें, तो उसमें वॉच का यूज करते हैं देखने के लिए। और ओनली हमें देखना है, ओनली देखना है जो है, तो उसमें हम सी का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कौन सा वाला का नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल्स है। कौन सा वाला खेल तुम पसंद करोगे। ओके, हम खेल खेलने जाते हैं, काफी बच्चे खेल खेलते हैं, खेल खेलने जाते तो पूछते हैं तुम्हें कौन सा वाला खेल पसंद है। विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले,
विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले, ओके, आपको कौन सा वाला खेल पसंद है। नेक्स्ट देखिए किस बारे में, किस बारे में, ओके, किस बारे में की जो है मीनिंग क्या होती है, जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं और बात अचानक से मैंने सुनी तो हम पूछते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं आप, किस बारे में है ये, ओके, किस बारे में, तो क्या बोलेंगे अबाउट वॉट या कंसर्निंग वॉट, ओके। अब एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हो, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है, मुझे किसी भी जो है बात या किसी वस्तु या जो है नहीं नॉलेज है तो हम कहेंगे मुझे नहीं पता तुम किस बारे में जो है, मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है। आई डोंट नो वॉट दिस इज अबाउट, आई डोंट नो वॉट दिस इज अबाउट, मुझे नहीं पता यह किस बारे में है, हो गया। क्लास में किस बारे में डिस्कशन हुई, क्लास में किस बारे में डिस्कशन हुई, वॉट वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास, वॉट वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास, क्लास में किस बारे में डिस्कस्ड हुई, ओके। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में, मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है। आई डोंट नो वॉट दिस इज अबाउट, क्लास में किस बारे में डिस्कशन हुई, वॉट वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास। अब देखिए कौन सा, कौन सा तो ये एडवांस नहीं, ये तो बेसिक है, बेसिक है और फिर भी आपको समझ लेना चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल तुम, फिर भी आपको समझ लेना चाहिए यह है कौन सा रास्ता है। जब हम किसी से पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी चीज़ है, तो ये कौन सा हो या कौन सी हो, उसमें विच का ही यूज करते हैं, ओके। और विच का यूज हम मोस्टली किसके लिए करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ओके। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए यदि हम विच का यूज करते हैं तो निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, ओके, ना कि जीवित के लिए, ओके। तो अब हम पूछ रहे हैं यह कौन सा रास्ता है, विच वे इज करेक्ट, कौन सा रास्ता सही है, यह कौन सा रास्ता सही है, ओके, विच वे इज करेक्ट, ओके। कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगता है, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लगता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी जो है मीनिंग आई है जिस चीज से, हम डेली लाइफ में बात करते हैं अचानक से जो है बात में आ जाता है जिस चीज से, जिस चीज से। अब देखिए जिस चीज से जो भी एग्जांपल्स हैं आप जो है आपकी डेली लाइफ में और भी एग्जांपल ला सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है आसानी से जो है बोल सकते हैं। तो आपको मेरे साथ भी बोलना चाहिए जिस चीज से की मीनिंग जो होती है फ्रॉम विच थिंग, क्या होती है फ्रॉम विच थिंग या विद विच थिंग, ओके। जिस चीज से अचानक से हम बात कर रहे हैं और जिस चीज से जो है वो बीच में कम्युनिकेशन में वर्ड्स आ गया तो विच, फ्रॉम विच थिंग या विद विच थिंग, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जिस चीज से डरता था वही सामने आ गई, मैं जिस चीज से डरता था वही सामने आ गई, जिस चीज से, ओके। द थिंग आई वॉज अफ्रेड ऑफ अपीयर्ड, द थिंग आई वॉज अफ्रेड ऑफ अपीयर्ड, ओके। तुम जिस चीज से खुश हो वही करो, तुम जिससे खुश हो वही करो। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। नेक्स्ट देखिए जिस चीज से, वह जिस चीज से बना है वह बहुत मजबूत है, द थिंग इट इज मेड ऑफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द थिंग इट इज मेड ऑफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। जिस चीज से, अब देखिए जिस चीज से रिलेटेड यदि आपके भी पास कोई भी सेंटेंस, कोई भी वार्तालाप में यदि जिस चीज से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है तो आप इसी तरह से यूज करिए और बोलते रहिए इंग्लिश स्पीकिंग में वर्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका वर्ड्स आया है जिसके बाद। यदि जिसके बाद, जिसके बाद तो बहुत ज़्यादा आता है जब हम बोलते हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसके बाद, ओके, जिसके बाद, या हम ये काम कर लें जिसके बाद दूसरा काम करेंगे, ओके। देखिए वह मूवी जिसके बाद हम डिनर करेंगे, क्या होता है जिसके बाद की मीनिंग आफ्टर विच, ओके, आफ्टर विच द मूवी, वह मूवी जिसके बाद हम डिनर करेंगे, उस मूवी के बाद, यहाँ पर वह नहीं होगी उस होगी, ओके, उस मूवी के बाद हम डिनर करेंगे, द मूवी आफ्टर विच वी विल हैव डिनर, उस मूवी जिसके बाद हम डिनर करेंगे, द मूवी आफ्टर विच
we will have dinner. The movie after which we will have dinner. नेक्स्ट देखिए, क्लास जिसके बाद ब्रेक है बहुत लंबी है, क्लास जिसके बाद ब्रेक है बहुत लंबी है। द क्लास आफ्टर विच देयर इज ए ब्रेक इज वेरी लॉन्ग, द क्लास आफ्टर विच देयर इज ए ब्रेक इज वेरी लॉन्ग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर होगा वह खेल। ओके, यहाँ पर उस नहीं होगा वह खेल जिसके बाद पुरस्कार दिया गया, वह खेल जिसके बाद पुरस्कार दिया गया। द गेम ऑफ सर्विस द प्राइज was given, the game after which the prize was given, उस खेल के बाद वह खेल जिसके बाद पुरस्कार दिया गया, वह खेल जिसके बाद पुरस्कार दिया गया। द गेम आफ्टर विच द प्राइज वाज गिवन। ओके, नेक्स्ट आपकी मीनिंग आई है किसमें और जिसमें, चाहे किसमें हो और चाहे जिसमें हो, तो इसमें जो है ना आप इन विच यूज करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इन विच यूज, इन विच। ओके, हम बात करते हैं किसमें या जो है किसमें या जिसमें मीनिंग आ जाती है तो कैसे यूज करें। तो देखिए, बॉक्स किसमें है, हम पूछताछ में कहते हैं बॉक्स किसमें है, फिर हम बोलते हैं जिसमें वह वस्तु रखी है उसमें है। ओके, तो जिसमें उसमें। ओके, तो यूज करेंगे इन विच बॉक्स इज इट, इन विच बॉक्स इज इट, बॉक्स किसमें है। द बुक in which there are pictures is the one like, the book in which there are pictures is the one I like, जिस जो है पुस्तक जिसमें चित्र है वही मुझे पसंद है। The book in which there are pictures is the one I like। ओके, नेक्स्ट देखिए, कमरा जिसमें तुम रहते हो वह बहुत बड़ा है। The room in which you live is very big, the room in which you live is very big, the room in which you live is very big। यहाँ live की जगह stay भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम stay भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं the room in which you stay is very big। नेक्स्ट देखिए, यदि हम वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते समय जो है किस चीज से यदि जो है कम्युनिकेशन करते समय किस चीज से रिलेटेड कोई भी वाक्य आ जाता है तो उसे बोलते हैं विद विच थिंग। ओके, किस चीज से, विद विच थिंग। गाइस, हम आपको एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स लेके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वोकैबुलरी लाते हैं ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो और आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। किस चीज से, विच थिंग, किस चीज से बात करते समय यदि आपके सामने वाक्य आ जाए विद विच थिंग। ओके, किस चीज से मीनिंग होगी। एग्जांपल देख लीजिए, तुम किस चीज से खेल रहे हो, तुम किस चीज से खेल रहे हो। विद विच थिंग यू आर, विद विच थिंग आर यू प्लेइंग, विद विच थिंग आर यू प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने किस चीज से यह बताया, मैंने किस चीज से यह बताया। विद विच थिंग डिड आई मेक दिस, विद विच थिंग डिड आई मेक दिस। थर्ड है आपका एग्जांपल, उसने किस चीज से खाना पकाया। विद विच थिंग डिड ही कुक द फूड, विद विच थिंग डिड ही कुक द फूड। ओके, विद विच थिंग आर यू प्लेइंग, विद विच थिंग did I make this, with which thing did he cook the food। नेक्स्ट देखिए, जिसके लिए, अचानक बात करते करते हमारी डेली लाइफ में जो है ये भी वर्ड्स आ जाते हैं जिसके लिए। फॉर वॉर्म या फॉर बिच, फॉर वॉर्म या फॉर बिच। ओके, एग्जांपल्स देखिए, में जिसके लिए। ओके, देखिए, यह किताब जिसके लिए है उसे दो, यह किताब जिसके लिए है उसे दो। गिव दिस बुक टू द पर्सन हु वांट इट। दिस
यह किताब जिसके लिए है उसे दो। गिव दिस बुक टू द पर्सन फॉर whom it is. गिव दिस बुक टू द पर्सन फॉर whom it is. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने यह उपहार किसके लिए खरीदा? फॉर whom did you view this gift? For whom did you view this gift? तुमने ये उपहार किसके लिए खरीदा? नेक्स्ट देखिए, जो योजना बनाई गई है उसके लिए तैयारी करो। जो योजना बनाई गई है उसके लिए तैयारी करो। Prepare for the plan that was made. Prepare for the plan that was made. जिस बारे में। नेक्स्ट देखिए, जिस बारे में, जिस बारे में। About whom या about which. About whom या about which. एग्जाम्पल से देख लें। अचानक से बात करते समय जिस बारे में, जैसे अचानक से कहते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस बारे में यह कार्य कर रहे हैं, जिस बारे में हम आपको यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं चैनल पर। ओके, यदि जिस बारे में आ जाए आपके लिए कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस, तो आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं जिस बारे में। अबाउट वॉम। ओके, अबाउट विच या अबाउट वॉम। तुम जिस बारे में बात कर रहे हो यह सच है। तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वह सच है। What you are talking about is true. What are you talking about is true. Okay, next देखिए, तुम्हें पता नहीं कि यह जिस बारे में है। तुम्हें पता नहीं कि यह जिस बारे में है। I don't know about what this is. I don't know about what this is. Okay, कहानी जिस बारे में है बहुत रोचक है। कहानी जिस बारे में है बहुत रोचक है। The story about which it is very interesting. The story about which it is very interesting. कहानी जिस बारे में है बहुत रोचक है। नेक्स्ट देखिए, और कौन सा बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी कि जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी डेली यूजेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सभी ही सीखना चाहिए। यदि बात करते समय आपके पास ये वर्ड्स आ जाए, ये वाक्य आ जाए, और कौन सा, एंड विच वन, एंड विच वन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने सेब खाया और कौन सा फल चाहिए? तुमने सेब खाया और कौन सा फल चाहिए? You ate an apple and which one fruit do you want? You ate an apple and which one fruit do you want? तुमने सेब खाया और कौन सा फल चाहिए? नेक्स्ट देखिए, मैंने यह किताब पढ़ी और कौन सी पढ़ूं? मैंने यह किताब पढ़ी और कौन सी पढ़ूं? I read this book and which one should I read next? I read this book and which one should I read next? देखिए गाइज, इंग्लिश में रट्टा मारने की आवश्यकता कम होती है। ओनली रट्टा आपको मारना है तो वोकैबुलरी में मारिए। बाकी की सब जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग भी बना के जो है ट्रांसलेशन कर सकते हो और स्पीकिंग भी कर सकते हैं। जब तक आप अपने मुख से निकालेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने माइंड में जो है सेव करना डेटा। जब तक आपके माइंड में डेटा सेव नहीं होगा तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको इनपुट करना है अपने माइंड में, उसके बाद ही आप आउटपुट कर सकेंगे। ओके, अब देखिए, तुमने नीला और लाल पेंसिल ली। तुमने नीली और लाल पेंसिल ली, और कौन सा रंग चाहिए? You took blue and red pencils and which color do you want? You took blue and red pencils and which color do you want? तुमने लाल और नीली और लाल पेंसिल ली, और कौन सा रंग चाहिए? You took blue and red pencils and which color do you want? ओके, यहीं पर एवरीवन वीडियो लास्ट होता है। मैंने आपको लिए इससे रिलेटेड काफ़ी एडवांस वोकैबुलरी और एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हैं, और ऐसे ही एडवांस एग्जाम्पल से सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे VS मैथ क्लास स्टडी चैनल से जुड़े रहिए। इंग्लिश को स्पीकिंग, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करिए। अन्य लोग जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करिए और जुड़िए हमारे VS मैथ क्लास स्टडी चैनल से। धन्यवाद।